एक छोटा सा यूरोपी मुल्क, मगर असरो रसूख ऐसा कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले यहाँ तय होते हैं। एक तरफ खूबसूरत नहरें, कदीम इमारतें और ख्वाब जैसी गलियां, और दूसरी तरफ तारीख के वो साए जो आज भी सवाल बनकर खड़े हैं। ये है बेल्जियम, एक ऐसा मुल्क जो बहक वक्त खूबसूरती, ताकत और मुतज़ाद हकीकतों की कहानी सुनाता है। यहाँ की फ़ज़ा में चॉकलेट की खुशबू भी है और हिस्ट्री के कुछ तल्ख़ बाब भी। और आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हम देखेंगे इस मुल्क की असल पहचान, वो बातें जो आम सयाह नहीं जानते। अगर आप भी दुनिया के छुपे हुए राज, दिलचस्प फैक्ट्स और तारीखी कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी वीडियोस जो आपको कहीं और नहीं मिलती। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आती है यहाँ की चॉकलेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट बनाने वाले ममालिक में शुमार होता है? एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि दुनिया के मशहूर फ्राइज दरअसल बेल्जियम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जहां 3 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, डच, फ्रांसीसी और जर्मन। यानी एक ही मुल्क में 3 मुख्तलिफ सकाफतों का मिलाप। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्रसल्स को यूरोप का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन यूनियन के अहम इदारे मौजूद हैं। यानी दुनिया के बड़े फैसले इसी शहर में किए जाते हैं। बेल्जियम कार्टून्स के हवाले से भी मशहूर है, खास तौर पर टिंटिन जैसा किरदार यहीं पैदा हुआ। और अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं तो यहाँ साइकिलिंग एक आम लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर हम इस मुल्क के महल्ले वकूअ की बात करें तो बेल्जियम यूरोप के मगरबी हिस्से में वाक़ है, जिसकी सरहदें फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग से मिलती हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 30,500 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी तकरीबन 11.7 मिलियन के करीब है, यानी एक छोटा मगर गुंजान आबाद मुल्क। बेल्जियम का दारुल हुकूमत ब्रसल्स न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी और सकाफती मरकज़ भी है। मज़हब के लिहाज से यहाँ ईसाईयत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन आजकल सेक्युलर सोच भी आम है। मईशत के लिहाज से बेल्जियम एक डेवलप्ड कंट्री है। इसका जीडीपी तकरीबन $600 बिलियन के करीब है, जबकि ग्रोथ आम तौर पर 1 से 3% के दरमियान रहती है। यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद है, साफ सुथरी सड़कें, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और एक मुनज़्ज़म मुआशरा। लोग वक्त के पाबंद, डिसिप्लिन्ड और कानून का एहतराम करने वाले होते हैं। बेल्जियम की कल्चर भी खासी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों और कौमियतों का मिलाप है। यही वजह है कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मशहूर शहरों की बात करें तो ब्रूज एक ऐसा शहर है जो किसी फेरी टेल जैसा लगता है। इसकी नहरें और पुरानी इमारतें इंसान को माजी में ले जाती हैं। इसी तरह एंटवर्प दुनिया भर में हीरों के कारोबार के लिए मशहूर है, जबकि गेंट एक ऐसा शहर है जहां पुरानी तारीख और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। खुराक की बात करें तो बेल्जियम अपने वॉफल्स, चॉकलेट और फ्राइज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बियर कल्चर भी बहुत मजबूत है और मुख्तलिफ अक़साम की बियर यहाँ तैयार की जाती हैं। लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और मेयार को बहुत अहमियत देते हैं। अगर हम तारीख की तरफ नजर डालें तो बेल्जियम की सरजमीन हजारों साल पुरानी तहजीबों की गवाह है। कभी ये इलाका रोमन एम्पायर के ज़ेरे असर रहा, फिर मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों ने यहाँ हुकूमत की। स्पेन और फ्रांस ने भी इस खित्ते पर कब्जा किया। आखिरकार 1830 में बेल्जियम ने अपनी आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। लेकिन बेल्जियम की हिस्ट्री का सबसे अहम और दर्दनाक बाब उस वक्त शुरू होता है जब लियोपोल्डो दोम ने अफ्रीका के मुल्क कॉन्गो पर कब्जा किया। ये सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल कंट्रोल था, जिसे कॉन्गो फ्री स्टेट कहा जाता था। कहानी कुछ यूं है। लियोपोल्ड दोम ने दुनिया को बताया कि वो कॉन्गो में तरक्की और बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वहां के लोगों को रॉबर हासिल करने के लिए जबरदस्ती काम पर लगाया गया। अगर कोई अपना टारगेट पूरा ना करता तो उसके हाथ काट दिए जाते, गांव के गांव जला दिए जाते, लोगों को सजा देने के लिए उनके खानदानों को कैद कर लिया जाता। ये जुल्म सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं था। अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन लोग इस दौरान अपनी जान से गए। ये इंसानी तारीख के सबसे स्याह अदवार में से एक माना जाता है, और आज भी इस पर बहस होती है कि क्या सिर्फ दौलत के लिए इंसान इतना जालिम हो सकता है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो बेल्जियम एक बार फिर मैदान जंग बन गया। जर्मनी ने उस पर हमला किया, शहर तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए।
इसी तरह दूसरी जंग अजीम में भी बेल्जियम ने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हर बार ये मुल्क दोबारा खड़ा हुआ। आज बेल्जियम एक मॉडर्न, डेवलप्ड और पीसफुल कंट्री है, जहां यूरोपियन यूनियन के इदारे मौजूद हैं। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। ये मुल्क ग्लोबल लेवल पर अहम किरदार अदा करता है। एक तरफ उसकी खूबसूरत नहरें और हिस्टोरिकल इमारतें सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं, और दूसरी तरफ इसकी हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। बेल्जियम सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। एक ऐसा सफर जहां खूबसूरती भी है, ताकत भी, और वो सच भी जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन सफर, जहां हर वीडियो एक नई कहानी सुनाती है।